सोचो एक ऐसा किलर जो अपने शिकार को मारने से पहले ब्रूटली टॉर्चर करता हो। कहीं पुलिस के पास सारे क्लू हैं बट उसके बावजूद भी वो किलर को पकड़ नहीं पा रही। तो आज बात करेंगे इस लिस्ट में टॉप 8 ऐसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन वेब सीरीज की जिनका सस्पेंस और मिस्ट्री आपको अंत तक बांधे रखेंगी। तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं कोई इंटरेस्टिंग क्राइम इन्वेस्टिगेशन वेब सीरीज आपसे मिस ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने नंबर 8 से। हमारे नंबर 8 पे आती है ब्राउन। हाई प्रोफाइल केस जिसमें विक्टिम को हवा में बांधकर उसे ब्रूटली टॉर्चर करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। स्टोरी है रीटा ब्राउन की, जो अपने पास्ट के अतीत से जूझ रही है और डिप्रेशन में, बट इस केस को उसी को दिया जाता है। चाहते हुए भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, एक एक क्लू जोड़ती चली जाती है। ये केस सिर्फ एक मर्डर तक सीमित नहीं रहता, हर नई परत किसी नए राज को खोलती चली जाती है। शक धीरे धीरे मर्डर से सीरियल किलर से ऊपर उठकर नरबली तक पहुंच जाता है, जो सीरीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। इसका डार्क एटमॉस्फेयर और मिस्ट्री आपको हर एपिसोड में एंगेज करके रखता है। हाँ, बीच में सीरीज स्लो फील होती है बट इसका सस्पेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप नेक्स्ट एपिसोड देखे बिना रह नहीं पाते। वही हमारी नेक्स्ट सीरीज का किलर सिर्फ शिकार नहीं करता बल्कि वो आपके दिमाग के साथ खेलता है। हमारे नंबर 7 पे आती है दलाल। स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऐसे सीरियल किलर से जो हर मर्डर को इतनी सफाई से करता है कि पुलिस वालों के पास बॉडी तो होती है बट उस तक पहुंचने का कोई क्लू नहीं होता। इसी जिम्मेदारी मिलती है रीटा फरेरा को। शुरुआत में ये मर्डर सिर्फ सिंपल मर्डर लगता है बट इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे केस सबूत मिलते हैं जिससे इस केस का सबसे खतरनाक साइड सामने आने लगता है। रीटा फरेरा को धीरे धीरे समझ में आ जाता है वो सिर्फ किलर का पीछा नहीं कर रही बल्कि एक ऐसे दिमाग के साथ लड़ रही है जो पुलिस से हमेशा एक कदम आगे ही चल रहा है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका साइकोलॉजिकल सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ हर एपिसोड में आने वाली मिस्ट्री जो इतनी डीप हो जाती है कि नेक्स्ट शिकार किसका होने वाला है और आखिरकार किलर है कौन और उस तक पहुंचा कैसे जाएगा, ये समझना ही मुश्किल हो जाता है। वहीं हमारे नेक्स्ट सीरीज का सस्पेंस एक गलत इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट होता है। हमारे नंबर 6 पे आती है केरला क्राइम फाइल्स। स्टोरी स्टार्ट होती है एक लॉन्ज में एक सेक्स वर्कर के मर्डर के साथ। पुलिस के पास ना कोई गवाह है ना ही कोई सबूत, बस एक इन्फॉर्मेशन है, वो भी एक गलत एड्रेस की। फिर उसी इन्फॉर्मेशन से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और परत दर परत पुलिस जुड़ना शुरू करती है और हर नया क्लू सीरीज को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है क्योंकि वो एक अलग ही इंसान पर शक पैदा करा देता है पुलिस वालों का, जिसके चलते वो सच के जितना करीब जाते हैं वो उतना ही उलझता चला जाता है। इस सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन स्टाइल, जो बिना किसी हीरोइज्म और एक्शन के भी आपको पूरी सीरीज में इंटरेस्टेड बनाकर रखती है। यहाँ आपको रियल पुलिस ऑफिसर वर्क देखने को मिलता है जो आपको फील भी होता है। तो अगर आपको ऐसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन पसंद है जहाँ छोटे छोटे क्लू से पूरा केस सॉल्व हो जाए तो केरला क्राइम फाइल्स मिस मत करना। वहीं हमारी नेक्स्ट सीरीज मर्डर के बाद अफवाहों में से सच ढूंढने की कहानी से लड़ती हुई दिखाई देती है। नंबर 5 पे आती है वधानी। वधानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अचानक से लापता हो जाती है और कुछ समय बाद उसकी बॉडी मिलती है और फिर शुरू होता है अफवाहों का एक ऐसा दौर जिसमें सच ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। हर किसी के पास अपनी एक कहानी होती है, कोई उसे भगोड़ा कहता है, कोई उसे कैरेक्टरलेस, बट एक पुलिस वाला इन अफवाहों के बीच में सबूतों के पीछे भागना शुरू करता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है हर गवाह की कहानी बदलती चली जाती है। यहाँ मुश्किल किलर को फाइंड करना नहीं है बल्कि उस झूठ में से सच को निकालना होता है। झूठ भी इस तरीके से दिखाया जाता है कि आपको सच फील होता है और फिर सिचुएशन थोड़ी देर बाद बदलती है और सस्पेंस और मिस्ट्री आखिरकार वहीं पहुंच जाती है जहाँ से हम चले थे और उसे समझना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सीरीज की स्ट्रेंथ है इसकी राइटिंग, जो आपको हर टाइम कंफ्यूज करके रखती है। बीच बीच में कुछ रोमांटिक सीन भी देखने को मिलते हैं। अगर आपको स्लो बर्न मिस्ट्री पसंद है जहां हर एपिसोड के बाद आपकी थ्योरी बदल जाए तो वधानी जरूर देखना। वही हमारी नेक्स्ट सीरीज अफवाहों की नहीं बल्कि एक ऐसा सच जिसने पूरी दिल्ली शहर को हिला दिया था। नंबर 4 पे आती है राख। ये सीरीज ट्रू स्टोरी रंगाबिल्ला केस से इंस्पायर है, जहां केस 2 बच्चों की मिसिंग से स्टार्ट होकर उनके ब्रूटल मर्डर में बदल जाता है। ये स्टोरी है उन 2 बच्चों के पेन और दर्द के साथ ऐसे 2 किलर की कहानी को दिखाती है जो जिस शहर से निकलते हैं अपने पीछे लाशें छोड़ते चले जाते हैं। हर एपिसोड में किसी का मर्डर होता है, पुलिस को सबूत तो मिलते हैं बट जब तक वो किलर तक पहुंचती है वो शहर छोड़ चुके होते हैं। पूरी सीरीज में आपको कैट माउस चेस सीन देखने को मिलते हैं जो आपको इंगेज करके रखते हैं। सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी इन्वेस्टिगेशन, जो परत दर परत हर क्लू को जोड़ती चली जाती है। साथ ही इसका इमोशनल एंगल जो आपको फुल डीप रियल फील होता है। इसके ट्विस्ट आपको पूरी सीरीज से हुक करके रखते हैं। फाइनल वर्डिक्ट में कहूँ तो इन्वेस्टिगेशन डीप और रियल क्राइम थ्रिलर फील करना है तो राख वेब सीरीज आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। वही नेक्स्ट सीरीज का मर्डर केस में मिलने वाला हर नया क्लू किलर के करीब ले जाने की बजाय उससे और भी दूर ले जाता है। हमारे नंबर 3 पे आती है कोरा सीजन 2। स्टोरी स्टार्ट होती है एक लेडी के मर्डर केस से। सिर्फ केस की जिम्मेदारी मिलती है 2 ऐसे पुलिस वालों को जिनका हाल ही में इस एरिया में ट्रांसफर हुआ होता है। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो मर्डर मिस्ट्री को जातिगत और पारिवारिक एंगल भी जोड़ देते हैं। इन्वेस्टिगेशन हर मोड़ पे एक नया ऐसा क्लू देती है जो स्टोरी को और भी ज्यादा उलझाता चला जाता है। सीरीज की स्ट्रेंथ है इसका इन्वेस्टिगेशन फ्लो और सस्पेंस, जो धीरे धीरे बिल्ड होता है, जो आपको फील भी होता है क्योंकि स्टोरी पहले सीजन के मुकाबले थोड़ी स्लो है। पहले दूसरे एपिसोड में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा स्टोरी बिल्डअप के लिए। अगर आपको स्लो बर्न क्राइम
थ्रिलर पसंद है जहाँ इन्वेस्टिगेशन आपको रियल टाइम देखने को मिले तो आप इस वेब सीरीज को ट्राई कर सकते हैं, बट पेशेंस के साथ। एक ऐसा गांव जहां हर साल एक हत्या होती है, बट गांव वाले उसे मर्डर नहीं समझते बल्कि उसे देवता का श्राप मानते हैं। हमारे नंबर 2 पे आती है मराठी शो देवखेल। स्टोरी एक ऐसे गांव की है जहां मर्डर तो होते हैं बट गांव वाले उसे देवता का खेल मानते हैं, और जब एक पुलिस वाला इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है तो उसे जल्द ही पता चल जाता है कि इस मर्डर के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट और अंधविश्वास छिपा हुआ है। फिर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और गांव के पुराने राज, लोगों का डर और शॉकिंग ट्विस्ट आपको देखने को मिलते हैं जो पूरी सीरीज से आपको कनेक्ट करके रखता है। जहां सिर्फ किलर को ढूंढना काफी नहीं है बल्कि ये भी साबित करना है ये कोई देवखेल नहीं है जहां ये हत्याएं हो रही हैं। सीरीज में शुरू से ही आपको सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है, और सीरीज का हर एपिसोड आपसे एक सवाल करता है कि आखिर सच है क्या। अगर आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन मिस्ट्री के साथ साइकोलॉजिकल ट्विस्ट पसंद है तो इस सीरीज को ट्राई जरूर करना। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 की बात करने से पहले वीडियो आपको कैसा लगा ये लाइक या कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको लगता है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन सिर्फ मर्डर मिस्ट्री तक सीमित है तो नेक्स्ट सीरीज आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हमारे नंबर 1 पर आती है इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2। स्टोरी स्टार्ट होती है सीजन 1 के रिकप के साथ। सीरीज में इलीगल सिंडिकेट को दिखाया जाता है जो वेपन्स का काम कर रही होती है, जिसे रोकने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर अविनाश को मिलती है। फिर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है माफिया का दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर और स्टेशन में छुपे हुए गद्दार भी सामने आने लगते हैं। सीरीज पहले सीजन से काफी ज्यादा कनेक्टेड है, इसलिए कैरेक्टर को समझने के लिए आपको पहला सीजन कुछ तो देखना ही पड़ेगा। सीरीज में इन्वेस्टिगेशन के साथ एक्शन का फ्लो भी देखने को मिलता है जिससे सीरीज काफी ज्यादा एंगेजिंग हो जाती है। अगर हाई रिस्क इन्वेस्टिगेशन के साथ सस्पेंस देखना पसंद है और साथ ही पुलिस ऑपरेशन देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो फ्रेंड्स, ये थी वो 8 वेब सीरीज जिनका कॉन्सेप्ट और क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंगल आपको पूरी सीरीज से चिपका कर रखेगा। तो इन 8 वेब सीरीज में से आपकी बेस्ट वेब सीरीज कौन सी है? मेरी है राख। तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको मूवीज और वेब सीरीज देखना पसंद हो। साथ ही चैनल को याद से सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।